नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल्स के बारे में कि खाना बनाने के लिए कौन से तेलों का इस्तेमाल करना अच्छा है और कौन से तेलों का इस्तेमाल करने से आपको नुकसान हो सकता है। एक्चुअली जिन तेलों का आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हार्ट डिजीज़ का खतरा बहुत ही बढ़ रहा है। हर तरीके की बीमारियां इन तेलों के इस्तेमाल से हो रही हैं, जिन्हें हम रिफाइंड कहते हैं। एक्चुअली इसमें फ़ाइन जैसा कुछ है ही नहीं। ये तेल तेल होते ही नहीं हैं, इन्हें इतना प्रोसेस किया जाता है कि इनमें तेलों के कोई गुण बचते ही नहीं हैं। इनमें तेलों की सारी क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती है और हम ये तेल रोज़ दिन में 3-4 बार अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। एक्चुअली रिफाइनिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब कच्ची घानी से वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल निकल ही रहा था, तो फिर रिफाइन करके तेल निकालने की ज़रूरत ही क्या है। एक्चुअली वुड प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड जो नेचुरल प्रोसेस है तेल निकालने के बीजों में से, उनमें सिर्फ बेस्ट क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सीड की क्वालिटी इन्फीरियर है तो उससे निकलने वाले तेल की क्वांटिटी कम हो जाती है, उतना तेल नहीं निकल पाता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल प्रोसेस यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम रिफाइनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं तो केमिकल्स से तेल निकाला जाता है। इस प्रोसेस में ख़राब से ख़राब सीड मीन्स इन्फीरियर क्वालिटी के मूंगफली, इन्फीरियर क्वालिटी के तिल, सरसों और किसी भी तरीके के फूड प्रोडक्ट से तेल निकाल दिया जाता है। तो इसमें जो फूड कंटेंट है, जो कच्चा माल है जिससे कि आगे फर्दर तेल बनेगा, उसकी क्वालिटी कोई मैटर नहीं करती है। इसलिए आप इन्फीरियर क्वालिटी वाला बीज लेकर भी तेल निकाल सकते हैं। इसीलिए बेसिकली रिफाइनिंग शुरू हुई है, ताकि इन्फीरियर क्वालिटी वाले बीजों से भी तेल निकाला जा सके। और इस तरीके से तेल निकालने पर जो खली बचती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसमें नहीं के बराबर ऑयल रहता है, क्योंकि केमिकल प्रोसेस से 100% तेल उसमें से निकाल लिया जाता है। तो जो बचता है उसे जानवर भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए ये रिफाइनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ ताकि 100% ऑयल निकाला जा सके ख़राब से ख़राब बीजों से भी। जबकि वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस जो कि सदियों से आ रहे प्रोसेस है, उसमें 100% ऑयल नहीं निकलता है। तो जो खली बनती है वो जानवरों को खिलाने के काम में आती है। तो लोगों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ये रिफाइनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया और हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये बताया जाता है कि ये तेल रिफाइन है, ये बहुत ही बढ़िया तेल है, ये हार्ट के लिए अच्छा है, ये हल्का है। एक्चुअली हल्का जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर तेल में चिपचिपापन जो कि उसका प्राइमरी गुण है वो ही निकल जाएगा, अगर उसमें तेल की पर्टिकुलर जो स्मेल होती है वो ही नहीं आएगी, तो फिर तेल में बचेगा क्या। अगर आप कोई ऐसा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर उस पर्टिकुलर तेल की स्मेल नहीं है, या उस पर्टिकुलर तेल का गाढ़ापन, उसकी चिकनाई नहीं है, तो फिर वो तेल ही नहीं है। एक्चुअली तेल की चिकनाई उसके फैटी एसिड्स के कारण होती है और ये शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रिफाइनिंग के प्रोसेस में तेलों को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और बहुत सारे केमिकल्स इसमें मिलाए जाते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं जिसके कारण कि गर्म करते हुए तेल में झाग नहीं आते हैं। इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि सालों तक तेल पड़ा रहे और उसके अंदर कोई बैड स्मेल आए ही नहीं। तो तेल के शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए तेल अगर ख़राब भी हो गया तो भी आपको स्मेल से पता नहीं चलेगा कि वो ख़राब है। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जबकि हमारे सदियों से तेलों को एज ए प्रिजर्वेटिव खुद ही इस्तेमाल किया जाता है। अचार वगैरह में तेल के अंदर जो चीज़ डुबो के रखी जाती है वो ख़राब नहीं होती है, तो तेल अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है। उसके अंदर ये लोग प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं ताकि वो तेल ख़राब ना हो, क्योंकि उस तेल को इतना केमिकली प्रोसेस कर लिया जाता है, इतना हाई हीट पे उसे बार बार गर्म किया जाता है कि उसमें तेल जैसा कुछ रहता ही नहीं है। तो आप अपने खान पान में सोच समझ के डिसाइड करें कि आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। एक्चुअली टीवी में एडवर्टाइजमेंट से हमें डरा दिया गया है कि तेलों में कोलेस्ट्रॉल होता है और रिफाइनिंग से ये ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल वाले तेल बन गए हैं। एक्चुअली ग्राउंड नट, कोकोनट में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, तो फिर ये ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई बात ही नहीं है। चाहे आप रिफाइंड ऑयल खाओ, चाहे आप कच्ची घानी का ग्राउंड नट ऑयल खाओ, चाहे आप कच्ची घानी का कोकोनट ऑयल खाओ, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है।
कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बनता है, उसका इस तेल से क्या संबंध है। इसलिए आप कोलेस्ट्रॉल के डर से अगर रिफाइन ऑयल खा रहे हैं तो ये आप भ्रम में हैं, ये मिथ है। आप किसी भी तरीके का ग्राउंडनट ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि हम तो ऑलिव ऑयल खाते हैं क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहते हैं। उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, इनमें तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल जैसी कोई बात ही नहीं है। और ऑलिव ऑयल इंडियन फूड के साथ में जाता ही नहीं है। आप सोचिए ऑलिव ऑयल के पराठे कैसे लगेंगे, सब्जी में भी ऑलिव ऑयल का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कोई मैक्सिकन कुछ बना रहे हैं तो फिर पास्ता बना रहे हैं तो फिर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडियन फूड के साथ तो जो नट्स के ऑयल्स हैं जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, यही सही जाते हैं। तो आप रीजन के अकॉर्डिंग तेल यूज़ करिए कि आपका रीजन में कौन सा तेल खाया जाता है। अगर आपके वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल खाया जाता है, मीन्स सरसों का तेल खाया जाता है, तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा बादाम का तेल टॉपिकल एप्लीकेशंस के लिए, मीन्स एक्सटर्नल यूज़ के लिए किया जाता है। बादाम का तेल दूध में मिलाकर पिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इंडियन फूड विजडम में विभिन्न प्रकार के ऑयल्स उपलब्ध हैं, भांत भांत के ऑयल्स हैं। आप अपने स्वाद के हिसाब से, अपनी तासीर के हिसाब से, आपको कौन सा तेल पसंद है, कौन सा तेल आपके खाने के साथ जाता है, उस हिसाब से तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑलिव ऑयल हर किसी को बस की बात नहीं है। ऑलिव ऑयल 1200 रुपये लीटर या उससे भी ज़्यादा आता है, और ये 60 to 70% इसमें भी मिलावट आती है। एक्चुअली ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, क्योंकि जितनी ऑलिव ऑयल की डिमांड है उतने तो ऑलिव्स उगते ही नहीं है। जितनी ऑलिव्स उगते ही नहीं है उससे ज़्यादा तो ऑयल बिक रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिलावट इसमें होती है। तो ऑलिव ऑयल से बेटर है कि आप ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ करें, ये बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं। तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, जो कि ऑलिव्स आपके रीजन में उगते भी नहीं है। आप रीजनल फूड खाइए, जो फूड आपके यहाँ पे उगता है, जो फूड आपकी लोकेलिटी में उगता है, वही खाना आपके शरीर के लिए बढ़िया होता है। कुछ सालों पहले कोकोनट ऑयल के लिए भी टीवी एडवर्टाइजमेंट में ये मिथ फैलाया गया था कि कोकोनट ऑयल अनहेल्दी है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके लिए ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर फर्दर स्टडी से प्रूव हो गया कि कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल है। एक्चुअली मदर्स मिल्क के बाद सेकेंड नंबर पे ये सबसे न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड आइटम है अर्थ पर। तो इसे इतना बढ़िया बताया गया है, जबकि पहले इसे सैचुरेटेड बताकर और अनहेल्दी बताया गया हार्ट के लिए। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल को भी पहले कई देशों में बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें इरूसिक एसिड होता है, करीब 40% तक इसमें इरूसिक एसिड पाया जाता है। इसलिए ये बताया गया कि ये हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन बाद में फर्दर स्टडीज़ से ये भी चीज़ गलत पाई गई और मस्टर्ड ऑयल को हार्ट के लिए एक्चुअली बेटर बताया गया, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का जो कंपोजिशन है ये बिल्कुल बैलेंस है, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया तेल बताया गया इसे। मस्टर्ड ऑयल की जो स्मेल है वही तो इसकी प्रॉपर्टी है। अगर मस्टर्ड ऑयल आप सूंघे और आपकी आंखों से पानी ना आ जाए तो फिर वो शुद्ध ही नहीं है। मस्टर्ड ऑयल की तो ये प्रॉपर्टी है। तो अगर आप स्मेल लेस, ऑर्डरलेस, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल ख़रीद रहे हैं तो वो ऑयल ही नहीं है, वो स्पॉइल्ड ऑयल है, वो ख़राब तेल है। पता नहीं कब का बना हुआ, किस तरीके के मस्टर्ड्स का यूज़ किया गया, उसमें कौन कौन से उसमें केमिकल्स डाले गए, क्या क्या उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए। ऐसे तेल को रिफाइंड करके बेचा जाता है और आप टीवी में ऐड देखकर और इसे इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आप अपने खान पान में थोड़ा जागरूक हो जाइए और सोच समझ के इस्तेमाल करें। और आप ये कारण इसमें बिल्कुल भी ना दें कि हमारे यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ रिफाइंड ही मिलता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि सिर्फ रिफाइंड ही मिलता है। ये डिमांड और सप्लाई की बात होती है। अगर आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई होती ही है। अगर आप रिफाइंड ऑयल की डिमांड करेंगे तो दुकान वाले रिफाइंड ऑयल रखेंगे। जब आप कच्ची घानी तेल की डिमांड करेंगे तो घानियाँ खुलने लगेगी, अपने आप आपको कच्ची घानी का तेल मिलेगा। उसी तरीके से जब आप पैकेट वाला आटा खाएंगे तो पैकेट वाला आटा ही मिलेगा दुकान पे, और जब आपको चक्की का पिसा हुआ ताज़ा आटा चाहिए तो चक्की अपने आप खुलने लगेगी, आपको चक्की का आटा मिलने लगेगा। तो ये तो डिमांड और सप्लाई की बात है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि चिकनाई नहीं खानी चाहिए, चिकनाई खाने से बीमारियां हो जाती है। आपने देखा है 50 साल पहले किसी को हार्ट अटैक आते हुए, आजकल 30 साल 35 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो पहले के लोग क्या चिकनाई नहीं खाते थे? एक्चुअली चिकनाई खाइए, पर अच्छी चिकनाई खाइए, शुद्ध चिकनाई खाइए, शुद्ध तेल खाइए, शुद्ध घी खाइए। जब मैं एक शुद्ध घी की बात कर रही हूँ तो मैं देसी गाय के घी की बात कर रही हूँ, जर्सी गाय के घी की बात नहीं कर रही हूँ।
शुद्ध गाय का घी जो है अमृत के समान है, लेकिन शुद्ध गाय का घी अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है। 2,000 रुपये लीटर तक शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अपने खाने में शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के घी का जो है स्मोकिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, इसलिए हर तरीके के खाने में यूज़ किया जा सकता है। इसका स्मोकिंग पॉइंट हाई होने के कारण इसे तलने के लिए शैलो या डीप फ्राइंग दोनों तरीके के में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ऑयल्स में अगर आप एक बार कुछ भी फ्राई कर रहे हैं तो आप उसे फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन घी ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप फर्दर फ्राइंग या फर्दर यूज़ कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम चिकनाई नहीं खाते हैं, चिकनाई से बीमारियां होती है, एक्चुअली अगर आप चिकनाई नहीं खाएंगे तो आपके शरीर की चमक चली जाएगी। जो आप अपने चेहरे पे चमक देखते हैं ये फैटी एसिड्स के कारण ही है, क्योंकि हमारे शरीर का जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें फैटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारी स्किन बेसिकली फ़ैट और प्रोटीन से ही मिलके बनी होती है। तो अगर आप फ़ैट नहीं खाएंगे तो स्किन पे बहुत जल्दी झुर्रियाँ आने लगेगी। तो फ़ैट खाना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम तेल से शरीर पे मसाज कर सकते हैं तो तेल खा क्यों नहीं सकते? तेल से शरीर में मसाज करके हम शरीर में अंदर तेल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे हम अच्छा मानते हैं। हर तरीके के साइंस में मालिश को बढ़िया माना गया है। हम तेल को ऊपर से लगा कर और शरीर के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, उसे स्किन में अंदर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसी तेल को हम खाना नहीं चाहते। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई। रिफाइनिंग एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसमें बीजों को 200 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर केमिकल सॉल्वेंट्स जैसे कि हेक्सेन इनके साथ में उनको गर्म किया जाता है, जिससे कि बीजों के एक्सट्रैक्ट किया जा सके, बीजों में से तेल निकाला जा सके। और इस प्रोसेस के बाद इसे दोबारा तेलों को गर्म किया जाता है ताकि उसका टेस्ट और स्मेल हटाया जा सके, और फिर उसमें फर्दर एंटी फोमिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। तो इतनी बार गर्म करने पर और तरह तरीके के केमिकल्स मिलाए जाने पर जो चिकनाई बचती ही नहीं है, तेल में स्मेल बचती ही नहीं है। तो ये जो ऑयल है जिसे ये लोग रिफाइंड ऑयल कहते हैं, ये स्पॉइल्ड ऑयल है, ये जहर के समान है, और हम इसे सुबह शाम हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि नेचुरल ऑयल्स जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल जो कच्ची घानी से मिलते हैं, कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड, उनमें किसी भी तरीके का कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। तो अगर हम कच्ची घानी का कोई तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें नुकसान क्या है? हमारे पास में ऐसा क्या कारण है कि हम ये तेल इस्तेमाल नहीं करके और रिफाइंड तेल इस्तेमाल करें? इस बारे में आप सोचिए कि कारण क्या है कि हम रिफाइंड तेल इस्तेमाल करें, या हमें रिफाइंड तेल इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। ये कारण बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वही मिलता है इसलिए हमें वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो चीज़ आप चाहेंगे वो चीज़ बाज़ार में मिलेगी। अगर आपको कच्ची घानी तेल चाहिए तो वो भी मिलेगा, वुड प्रेस चाहिए, कोल्ड प्रेस चाहिए, वो सब मिलता है। आपको ढूंढने की ज़रूरत है बस। एक बार आप पता कर लीजिए, किसी भी तरीके की तेल अवेलेबल होता है, हर शहर में मिलता है। और अगर आपको रिफाइंड ऑयल चाहिए तो वो भी मिलता है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तेल खाना है, कौन सा आपकी चॉइस है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से तेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिफाइंड तेल खाने के पीछे कारण क्या है? इसके अंदर स्मेल नहीं आती है, तो स्मेल तो तेल में आनी ही चाहिए। सेब के अंदर सेब की खुशबू आती ही है, आम के अंदर आम की खुशबू आती ही है, पर्टिकुलर ऑयल के अंदर उसकी खुशबू आएगी ही, वो तो उसका गुण है। अगर आपको सरसों के तेल की खुशबू पसंद नहीं है तो आप नारियल का तेल खाइए, आप मूंगफली का तेल खाइए। आपको तिल के तेल की खुशबू पसंद है तो आप तिल का तेल खाइए। आपको जो भी तेल का स्वाद पसंद है वो आप वो खाइए। आपके पास में वैरायटीज़ है, आपके पास में 4 बढ़िया तेल उपलब्ध हैं। आपके पास में तिल का तेल है, आपके पास में नारियल का है, मूंगफली का है, सरसों का है। जो भी आपको पसंद हो आप वो खाइए। लेकिन रिफाइंड क्यों खाना है? आपको सनफ्लावर ऑयल क्यों खाना है? आपको सोयाबीन ऑयल क्यों खाना है? आपको राइस ब्रान ऑयल क्यों खाना है? एक्चुअली ये ऑयल्स उन जगहों पर खाए जाते हैं जहाँ पर मूंगफली उगती नहीं है, सरसों उगती ही नहीं है। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बढ़िया पैदावार होती है, सरसों उगती है, यहाँ पे मूंगफली उगती है, तिल उगते हैं, यहाँ पे नारियल उगता है। तो हमें हमारे रीज़न के हिसाब से तेल खाना चाहिए। केमिकल प्रोसेस से तो हर चीज़ का तेल निकाला जा सकता है। चावल के छिलके का तेल निकाला जा सकता है, सोयाबीन जो कि दाल है उसका भी तेल निकाला जा सकता है, सनफ्लावर के ऑयल्स का तेल निकाला जा सकता है। पर आपको ये रिफाइंड ऑयल्स क्यों खाने हैं? आप अपने नेचुरल शुद्ध तेल खाइए जो कि आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होंगे।
आप खुद ही सोचिए 50 साल पहले कितने लोगों को हार्ट अटैक आता था, कितने लोगों को फैटी लिवर होता था, कितने लोगों को किडनी स्टोन्स होता था, डायबिटीज़ होती थी, बीपी हाई रहता था। आजकल हर दूसरे पर्सन को इनमें से कुछ एक बीमारी मिलेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हम हर तरीके का अशुद्ध खाना खा रहे हैं, हम हर तरीके की अशुद्धि खा रहे हैं। तो आप सोच समझ के अपना खान पान डिसाइड कीजिए। जब आपके पास में देसी गाय का घी उपलब्ध है तो फिर आपको ये मिलावट वाला घी क्यों खाना है? आप बढ़िया फूड प्रोडक्ट्स चॉइस करिए जिससे कि आपका फर्दर बीमारियों पर और दवाइयों पर खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आप जब बीमार होते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई फिर हॉस्पिटल्स में जाती है। अगर आप सब तरीके की डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो खान पान को तो सही करना ही होगा। आप लोग रिफाइंड तेल का इस्तेमाल मत करिए, तो आप बहुत तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं। और रिफाइंड तेल से अगर ये तेल कुछ 10-20 रुपए महंगे भी हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और हेल्थ के साथ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके की ये बीमारियां हो जाती हैं तो इनके खर्चे में, हॉस्पिटल्स के खर्चों में, दवाइयों में, डॉक्टर्स की फ़ीस में इतना पैसा आपका लग जाता है कि वो जो पहले के कुछ कम रेट पे जो ख़रीदा हुआ सामान है वो सब उसमें बराबर हो जाता है। और फर्दर आपकी जो फैमिलीज़ को इससे डिस्कम्फर्ट होता है उसका तो कोई भुगतान किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया खान पान रखिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा खाना महंगा मिलेगा, आपको बस सर्च करना होता है। अच्छा खाना और मिलावट वाला खाना एक्चुअली बराबर ही रेट पर मिल जाता है। आपको सिर्फ ढूंढना है कि क्या चीज़ अच्छी है, आपकी चॉइस क्या है। एक्चुअली सारी चीज़ें चॉइस पे ही डिपेंड करती हैं। आपकी चॉइस क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप किस टाइप का खाना खाना चाहते हैं, आपका रहन सहन आप किस टाइप का रखना चाहते हैं, उसी पे सब चीज़ डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने तेलों के बारे में जाना कि किस तरीके के तेल आपके शरीर के लिए अच्छे हैं, और नेचुरल ऑयल्स में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है, तो चिकनाई से मत डरिए और अपने खाने में आप ठीक से तेल का इस्तेमाल करिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कंसल्टेशन करती हूँ। मेरे चैनल पे आप हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।